तो गाइज अपने कैलेंडर एंड बैंक अकाउंट दोनों खोल के बैठ जाओ, क्योंकि अब तो ऑफिशियल है 25 फरवरी को गैलेक्सी S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा एंड S26 एज आने वाले हैं। S26 एज नहीं आएगा। S25 एज के सेल्स इतने खराब थे और फिर आईफोन एयर भी नहीं बिका, तो सैमसंग को अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है S26 एज पर। लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड S26 अल्ट्रा को लेकर हूं, तो उसमें क्या क्या नया है और क्या नया नहीं होने वाला है, सबकी बात करेंगे। लेट्स गो। देखो, सबसे पहले ना डिजाइन की बात करते हैं, और ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत फ्रेश न्यू डिजाइन है, क्योंकि नहीं है, लेकिन देखने में बढ़िया ही है। और बैक पैनल पे सबसे ऑब्वियस चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है कैमरा आइलैंड, जो अब बहुत हद तक फोल्ड 7 जैसे ही दिखता है। लेकिन इसी की वजह से ना फोल्ड 7 में बहुत वॉबल था जब आप टेबल पे रखते थे, उसको यूज करते थे, तो ये चीज हो सकता है S26 अल्ट्रा में भी हो जाए। दूसरी चीज, नए कलर्स आएंगे, व्हाइट शैडो, ब्लैक शैडो, गैलेक्टियल ब्लू और अल्ट्रा वायलेट। लेकिन गाइस एक चीज नोटिस कीजिए, इन कलर्स के नामों में टाइटेनियम वर्ड नहीं है, जो अगर आप S25 अल्ट्रा में या S24 अल्ट्रा में भी देखेंगे जो था। अब इसका तो यही मतलब है कि टाइटेनियम होने नहीं वाला, और टाइटेनियम की हालत थोड़ी खराब ही है। पहले तो एप्पल ने ब्रेकअप कर लिया, और अब ऐसा लग रहा है कि सैमसंग भी ब्रेकअप कर ही लेगा। और हो क्या रहा है, सैमसंग वापस से आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम पे जाएगा और टाइटेनियम को डिच कर देगा। और रीजन क्या होंगे? वही होंगे जो एप्पल ने दिए थे कि हीट बेटर मैनेज करता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है, लोअर कॉस्ट है, वगैरह वगैरह। बट ना कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती नहीं है, बस रीजंस दे दिए जाते हैं। और हाँ, एक छोटा सा डिजाइन ट्विस्ट शायद S पेन में देखने को मिलेगा कि जो टिप की ऑपोजिट साइड है वो थोड़ी कर्व्ड होगी। तो गाइस ये सब छोड़ के आई थिंक साइज वाइज S26 अल्ट्रा S25 अल्ट्रा जैसा ही होने वाला है, बस थोड़ा सा पतला होगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा भारी हो, क्योंकि अब टाइटेनियम नहीं है और एल्यूमिनियम होने वाला है। अब गाइस डिस्प्ले की बात करते हैं, और अगर आपको अपना फोन छुपा छुपा के यूज करने में बड़ा मजा आता है ना, सैमसंग आप ही के लिए एक फीचर लेके आ रहा है। फीचर का नाम होने वाला है प्राइवेसी डिस्प्ले, और इससे ना आपके आसपास के लोग आपके फोन पे झांक के देख ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं, काफी क्रेजी चीज है। और इनफैक्ट अगर आप चाहे तो आप डिस्प्ले का कोई स्पेसिफिक पार्ट को ही हाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी डिस्प्ले ही करें। और गाइस इसके लिए आपको कोई अलग से प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फंक्शनैलिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पर है। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी सैमसंग ने MWC पे लास्ट ईयर ही दिखाई थी, एंड आई रियली होप ये S26 अल्ट्रा में आ जाए। अल्ट्रा में ये बेस और प्लस में नहीं होगा। और गाइस इन सब चीजों के अलावा डिस्प्ले साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट गैलेक्सी S26 बेस में आपको 6.2 इंच की जगह अब 6.3 इंच की स्क्रीन मिलेगी। और गाइस सुनने में आ रहा है कि सैमसंग इस बार अपना खुद का नया M14 OLED डिस्प्ले पैनल यूज करेगा। और अगर ये सच है तो आपको डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट मिलेगी, ज्यादा पावर एफिशिएंट भी मिलेगी, और इस बार आपको 10 बिट डिस्प्ले मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता कि 10 बिट डिस्प्ले और 8 बिट डिस्प्ले में क्या फर्क है जो आपको मिलते आ रही है अभी सैमसंग में, तो गाइस आप ये देख लीजिए। बेसिकली ज्यादा कलर्स होते हैं, ज्यादा स्मूथ होता है, और आपको बस स्क्रीन थोड़ी और रिच लगेगी, जो काफी क्रेजी चीज है, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले ऑलरेडी मुझे सबसे ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर लगते थे। तो बेसिकली ब्राइटर स्क्रीन, ज्यादा पावर एफिशिएंट, बैटरी ज्यादा लेगा नहीं, बढ़िया है। अब गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा प्रोसेसर? और एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। तो देखिए गाइस, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में तो आपको सबसे तगड़ा स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिप ही मिलेगी हर जगह। बेस S26 और प्लस में आपको शायद Exynos 2600 मिले एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज में, जबकि यूएस में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 ही मिलेगा। अब देखिए ये बात अनफेयर जरूर है, लेकिन हर जगह प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जा रहे हैं स्मार्टफोन के, हो सकता है कि इस मूव से सैमसंग शायद बेस और प्लस के प्राइस सेम रख पाए, क्योंकि Exynos तो ये खुद ही बनाते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, बट जो है सो है। वैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि Exynos 2600 स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के बेंचमार्क स्कोर को और A19 Pro चिप के बेंचमार्क स्कोर को भी बीट कर जा रहा है। वैसे कोई नई बात नहीं है, हर साल यही खबर आती है, बट जब हम यूज करेंगे तभी पता चलेगा। वैसे इस बार सैमसंग ने थर्मल मैनेजमेंट के लिए, हीट मैनेज करने के लिए एक HPB लेयर दी है अलग से, तो टेस्ट करना बनता है। खैर अब बात करते हैं कैमरास की, और बहुत माइनर इंप्रूवमेंट्स हैं। तो गाइस बेस S26 और S26 प्लस में एक माइनर बम्प दिखेगा कि टेलीफोटो लेंस जो है 10 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल का हो जाएगा, लेकिन बस और कुछ नहीं। S26 अल्ट्रा में लेकिन 3 चीजें। सबसे पहले तो मेन कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा के जो अपर्चर हैं ये बढ़ने वाले, यानी कैमरा लेंसेज ब्राइट हो जाएंगे। इससे होगा क्या, क्योंकि और लाइट एंटर करेगी लेंस में तो ज्यादा डिटेल और इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी,
जो एल्गोरिथम्स होते हैं इनके पास भी ज्यादा डेटा होगा टू प्रोसेस, जिसकी वजह से फोटोज एंड वीडियोस बेटर होंगी। वीडियोस की बात कर ही रहे हैं तो S26 अल्ट्रा में APV वीडियो कोडेक शायद यूज होगा, जिससे आपको और सिनेमैटिक एंड हायर क्वालिटी वीडियोस मिल सकती हैं। और तीसरा, इस बार सैमसंग कोई नई कोटिंग टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है जिससे फ्लेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो जब फोटो आएगी वो काफी क्लीन और क्रिस्प आएगी। अच्छी बात है। अगेन ये सब S26 अल्ट्रा में आ रही हैं, बेस और प्लस में नहीं आ रही हैं, और कोई बहुत ज्यादा डिसरप्टिवली इनोवेटिव फीचर्स नहीं है, माइनर इंप्रूवमेंट्स हैं। और ये S25 अल्ट्रा से कितने बेटर है ये तो कंपेयर करके ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है गाइस, आप Xiaomi को देखिए, Vivo, Oppo कितना कुछ कर ले रहे हैं ये कैमरास और फोटोज एंड वीडियो के डिपार्टमेंट में, जबकि एस्टैब्लिश ब्रांड्स Apple, Samsung, Google कुछ बहुत क्रेजी नहीं कर रहे हैं। तो आई रियली थिंक अब टाइम आ गया कि इनको भी अब कुछ कमाल का लाना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो आपको पता ही होगा One UI 8.5 आएगा S26 सीरीज में, और 7 इयर्स का OS अपग्रेड देंगे, 7 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे, तो ये तो नॉर्मल है। एंड ऑब्वियसली कुछ पिछले सालों की तरह आपको कुछ AI फीचर्स मिलेंगे जो पहले S26 सीरीज में एक्सक्लूसिव होंगे, फिर शायद S25 सीरीज में आ जाए, और कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो सिर्फ S26 अल्ट्रा में आए, क्या पता। वैसे गाइस, One UI 8.5 में क्या क्या नए फीचर होने वाले हैं जो काफी अच्छे होने वाले हैं, वो मैंने एक वीडियो में बना दिए हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लास्टली गाइस, बैटरीज की बात करते हैं तो देखिए कोई क्रेजी अपग्रेड नहीं है। इनफैक्ट S26 में ही सिर्फ 4000 से 4300 मिली एम्पियर आवर का हो जाएगा। बाकी दो फोन्स में सेम कैपेसिटी, सेम टेक। हाँ, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इस बार शायद S26 अल्ट्रा 60 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करे, जो आपकी बैटरी को 75% पे ले जाएगी 30 मिनट के अंदर। और इस बार शायद Qi2 कंपैटिबिलिटी भी होगी जो आपको 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देगी। देखिए, कोई बहुत क्रेजी चीजें नहीं है ये, मतलब बाकी फोन्स में तो कहां तक चार्जिंग पहुंच गई है, लेकिन सैमसंग के लिए डेफिनेटली एक बोल्ड मूव है, क्योंकि अभी तक उनके Note 7 के घाव जलते हैं। एंड गाइस, गैलेक्सी S26 के ऊपर तो इतना ही पता है अभी तक। 25 फरवरी को अनाउंस हो जाएगा, और हो सकता है 11 मार्च के आसपास इसकी सेल्स शुरू हो। बट अगेन, कंट्री टू कंट्री थोड़ा डिपेंड करेगा, हो सकता है इंडिया में जल्दी आ जाए। प्राइसिंग आप जरा पिन कमेंट देखिएगा, वहां थोड़ा गेस गेम खेलेंगे। लेकिन 25 फरवरी को होपफुली हमें भी एक्सेस मिल जाएगा डिवाइस का, तो हमारे थॉट्स और हमारे वीडियोस सब रेडी होंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब वो वीडियो आएगी ना, आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं।